पंजाब के एक पुराने शहर के कोने पर एक बहुत पुराना मोहल्ला था जहां तंग गलियां और पुराने मकान थे। दिन के वक्त ये मोहल्ला बिल्कुल नॉर्मल लगता था, मगर रात होते ही लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि उस मोहल्ला के बारे में एक अजीब कहानी मशहूर थी। लोग कहते थे कि रात के 3 बजे एक सफ़ेद चादर वाली लड़की गलियों में चलती नजर आती है। उसके बाल लंबे होते हैं और उसके पाँव उल्टे होते हैं। जो भी उसको फॉलो करता वो फिर कभी घर वापस नहीं आता। लोग कहते थे कि वो चुड़ैल है, मगर ज्यादा लोग समझते थे कि ये सब सिर्फ पुरानी अफवाह है। मगर एक रात सबको पता चल गया कि वो कहानी झूठ नहीं थी। नई रहने वाली। उसी मोहल्ला में एक नई लड़की शिफ्ट हुई। उसका नाम सना था। सना एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी जो अपनी पढ़ाई के लिए शहर आई थी। उसको एक सस्ता कमरा मिल गया उस पुराने मोहल्ला में। जब वो पहली बार वहां आई तो उसको मोहल्ला थोड़ा अजीब लगा। हर घर पुराना था और लोग ज्यादा बात नहीं करते थे। उसकी पड़ोसन एक बुजुर्ग आंटी थीं। उन्होंने सना को पहले दिन ही वार्न किया, बेटा, रात को देर तक बाहर मत रहना। सना हंस पड़ी। उसने कहा, आंटी, मैं भूत से नहीं डरती। आंटी ने बस इतना कहा, ये भूत नहीं, चुड़ैल है। उस रात सना देर तक स्टडी कर रही थी। क्लॉक ने 2:45 AM दिखाया। गली बिल्कुल खामोश थी। अचानक उसने बाहर से चलने की हल्की सी आवाज़ सुनी, टप टप टप, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। सना क्यूरियोसिटी में खिड़की के पास गई और जैसे ही उसने बाहर देखा उसके दिल एकदम तेज धड़कने लगा। गली में एक लंबी लड़की सफ़ेद चादर में चल रही थी। उसके बाल लंबे थे और चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल आहिस्ता चल रही थी, मगर उसकी चाल में कुछ अजीब था। जैसे ही वो स्ट्रीट लाइट के नीचे आई, सना ने देखा उसके पाँव उल्टे थे। सना ने फौरन पर्दा बंद कर दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर वो समझ रही थी कि शायद उसने गलत देखा है। अगली रात सना ने डिसाइड किया कि वो खिड़की की तरफ नहीं देखेगी। मगर रात के 3 बजे फिर वही आवाज़ आई, टप टप टप। इस बार आवाज़ ज्यादा करीब थी, जैसे कोई उसके घर के सामने चल रहा हो। सना ने हिम्मत करके पर्दा हल्का सा उठाया और जो उसने देखा उसका खून जम गया। वो सफ़ेद चादर वाली लड़की बिल्कुल उसके घर के सामने खड़ी थी और धीरे धीरे ऊपर खिड़की की तरफ देख रही थी, जैसे उसको पता हो कि सना उसको देख रही है। फिर वो धीरे से मुस्कुराई और इशारा किया, बाहर आओ। सना ने डर के मारे खिड़की बंद कर दी, मगर उस रात उसको बिल्कुल नींद नहीं आई। अगली सुबह सना ने पड़ोस वाली आंटी से पूछा, आंटी, कल रात गली में कोई लड़की चल रही थी? आंटी का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुमने उसको देख लिया? सना ने हाँ में सर हिलाया। आंटी ने कहा, बेटा, वो नरगिस की चुड़ैल है। बहुत साल पहले उस मोहल्ला में एक खूबसूरत लड़की रहती थी। उसका नाम नरगिस था। वो बहुत खुश मिजाज थी, मगर एक दिन उसको एक लड़के से मोहब्बत हो गई। वो लड़का उसको शादी का वादा करके शहर ले गया, मगर उसने नरगिस को धोखा दिया और उसको अकेला छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि नरगिस ने उसी मोहल्ला की गली में अपनी जान ले ली, मगर उसके बाद से रात को लोगों ने उसको सफ़ेद चादर में चलते हुए देखा, और जो भी उसको फॉलो करता वो फिर कभी नज़र नहीं आया। उस रात सना ने डिसाइड किया कि वो खिड़की बिल्कुल नहीं खोलेगी, मगर रात के 3 बजे एक अजीब आवाज़ आई, टप टप। मगर इस बार आवाज़ गली से नहीं, कमरे के अंदर से आ रही थी। सना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से मुड़कर देखा, कमरे के कॉर्नर में कोई खड़ा था। सफ़ेद चादर, लंबे बाल और अंधेरा चेहरा। वो चुड़ैल कमरे के अंदर खड़ी थी। फिर उसने धीरे से कहा, तुम मुझे देख सकती हो? सना की चीख निकल गई, मगर दरवाज़ा बंद था और कमरे में सिर्फ वो दोनों थे। चुड़ैल सना को मारना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि सना उसकी कहानी सबको बताए। उसने अपनी डेथ का सच बताया। नरगिस ने सुसाइड नहीं की थी, उसको कत्ल किया गया था, और उसका कातिल आज भी जिंदा था, उसी मोहल्ला में। अगले दिन सना ने मोहल्ला के बुजुर्ग लोगों से बात की और धीरे धीरे सच सामने आ गया। नरगिस का कातिल वो लड़का था जिसने उसको धोखा दिया था, और वो अब भी उस मोहल्ला में रहता था। उस रात लोगों ने गली में एक डरावनी चीख सुनी। सुबह उस लड़के की लाश मिली और उसके पास सफ़ेद चादर का एक टुकड़ा पड़ा था। उस रात के बाद लोगों ने सफ़ेद चादर वाली चुड़ैल को कभी नहीं देखा, मगर मोहल्ला के बुजुर्ग कहते हैं कभी कभी रात को दूर से किसी लड़की की हल्की सी हंसी सुनाई देती है।
मगर इस बार वो डर की नहीं, सुकून की हंसी होती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।